ऐसी जादू है। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई। सभी कलाकार बंधुओं को माल्यार्पण करेंगे, टीका चंदन करेंगे। शुभ्राणशुभुखादग्निरजायिता यदगङ्गभिः प्रदननं वि असुदसवीरगं सर्वगणगं ससै आत्मसने प्रदासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निं प्रजां बहुलां वि कर्तन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। हाँ, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ जय मोती पर ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ जय मोती पर ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। हरि बोल। मधुर बोल जग पंथ को हत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ को हत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, मेरे राम यही घन श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भाव भवानी सहित नवामि। तू मेव माता च पिता गुमेवा, तू मेव बन्धो च सखा त्वमेवा, तू मेव बीजा द्रविणं त्वमेवा, तू मेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आराधिकम शक्ति धर स्वधाम्ना, अन्यान् सगस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय
गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनु पेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरग कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनि मानतोऽस्मि। राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण जो ते रे आधीन। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। राम नाम बिटिया भली राम विमुख नहीं पूत। मीरा बैकुंठ गई धुंधकारी भय भूत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। अनंता अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगन्नियंता जगदाधार अहेतुक करुणालय वरुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र एक सृष्टि के आधार सर्वात्मन सर्वांतर्जामी सर्वे सर्वा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर प्रात पर ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान बांके बिहारी लाल जी महाराज उन्हीं की आह्लादनी शक्ति योग माया राशेश्वरी नित्य किशोरी राधा रानी श्रीमद् भागवत महापुराण के परम आचार्य परम विद्वान परम निवृत्त प्राण परमहंस स्वामी सुखदेव भगवान परम भागवत महाराज परीक्षित जी तथा वैदिक मंच पर मंचस्थ मां वीणा वादनी के कलाकार मां वीणा वादनी के वरद पुत्र कलाकार बंधुओं तथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ
के पीठ पर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित व्याकरणाचार्य हमारे आचार्य बंधुओं तथा जिनके माध्यम से हम आप श्रीमद्भागवत महापुराण के दिव्यादिव्य मधुरात मधुर सुललित पवित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी सपरिकर सकुटुंब सपरिजन इष्ट मित्र हमारे बीच में विद्यमान व्यक्तित्व के धनी परम उदार आदरणीय प्रधान जी सपरिकर सकुटुंब सपरिजन इष्ट मित्र तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों नगर निवासियों भगवान की कथा प्रारंभ हो चुकी है। आप भोजन आदि से निवृत्त होकर के कथा प्रांगण में पधारे और अपने जीवन को कृत करें। इस कार्यक्रम का आज एक अष्टम दिवस है जो बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। आइए हम आप कथा का आनंद लें। उसके पूर्व जैसा कि वैदिक मंच की परंपरा है बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम सादर संकीर्तन का आनंद। कीर्तन का मतलब होता है नर्तकी। कीर्तन को पलट दिया जाए तो नर्तकी हो जाएगा। नर्तकी का मतलब नाचना और नचाना। तो भगवान की जो माया है ये नर्तकी है, जीव को अनंत जन्मों से नचा रही है। तो इस नर्तकी से बचने के लिए हमें कीर्तन का आश्रय लेना है। आइए भाव के साथ हम आप भगवान नाम कीर्तन का आश्रय लेंगे। हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि बोल। लगते कोई कीमत हरि का नाम लेने में नहीं लगते कोई कीमत। हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। हरि का
सा जीभ हिलती है, जरा सा होंठ हिलता है, जरा सा जीभ हिलती है, जरा सा होठ हिलता है। हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरि का नाम है प्यारा, प्रभु का काम है प्यारा। हरि का नाम है प्यारा, प्रभु का काम है प्यारा। हरि का नाम है प्यारा, प्रभु का काम है प्यारा। हरि का नाम है प्यारा, प्रभु का काम है प्यारा। हरि को छोड़ो, प्रभु को छोड़, ये प्यारे सब धोखा ही धोखा गए। हरि को छोड़, तेरे प्यारे सब धोखा ही धोखा है। हरि भज, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, जय हो। अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। हरि का
अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। अभी भजने हरि बोल। अभी भजने अभी भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने का मौका है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। कल आप लोगों ने भगवान के बाल लीलाओं का आनंद लिया, जो बहुत ही सरस एवं मधुरतम ढंग से सुनाया गया। आज आगे की कथा, भगवान कन्हैया को यशोदा मैया ऊखल में बांध रखा है। कन्हैया ऊखल को लेकर के बाहर जाते हैं। दो वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों में प्रवेश कर गए और स्वयं तो निकल गए, लेकिन वृक्षों में ऊखल फंस गया। कन्हैया ने हल्का सा झटका दिया तो दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और दोनों मुक्त हो गए। वो वृक्ष कौन है? कहा वो नलकूबर और मणिग्रीव है। वो नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे। एक बार वो किसी सरोवर में अप्सराओं के साथ नग्ना अवस्था में स्नान कर रहे थे। भाई कुबेर के पुत्र हैं, कोषाध्यक्ष, देवताओं का जो कोषाध्यक्ष होगा कितना बड़ा आदमी होगा। तो नारद जी पहुंच गए, स्नान करते हुए देखा तो अप्सराएं तो लज्जित हो गईं, वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये दोनों खड़े रहे। नारद जी ने कहा, क्या तुम दोनों जड़ हो? तुम्हें मर्यादा का बोध नहीं है? नग्नावस्था में खड़े हो, लगता है तुम वृक्ष हो। दोनों वृक्ष हो गए। भगवान नारद जी को दया आई, कहा तुम्हारा उद्धार द्वापर में होगा। जब भगवान कन्हैया बाल लीला करेंगे उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। आज ये दोनों जड़ योनियों से मुक्त हो गए। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कहा मैं वृक्ष बन करके जड़ बन करके पड़ा था, कहा आपके कृपा से आज मैं सुंदर अपने शरीर को प्राप्त किया है। भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो इन लोगों ने बड़ा प्यारा वरदान मांगा। बाड़ी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम, बाड़ी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मस मनस्तौ पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे, और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्वनूनाम। बड़ा प्यारा वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि हे प्रभु हमारी जो वाणी है आपके गुणों को गाया करे, और हमारे जो हाथ हैं आपके चरणों की सेवा किया करें, हमारे जो कान हैं आपके कथाओं को सुना करें, हमारी जो दृष्टि है आपके ही स्वरूप संतों का दर्शन किया करें। यही वरदान दे दीजिए। भगवान ने वरदान दिया। नंद बाबा आते हैं,
और नंद बाबा ने क्या किया, भगवान कन्हैया को उखल से मुक्त कर दिया। अब यहां पर स्थिति यह बन रही है कि नंद और सुनंद दो भाई हैं। दोनों भाइयों ने विचार किया, जब से मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है। कभी पूतना आ गई, तो कभी तृणावर्त आ गया, तो कभी सक्टासुर आ गया। तो ये जितने राक्षस आ रहे हैं मेरे लाला को मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए इस स्थान को बदल देना चाहिए। कोई कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम आप रहते हैं तो पूरा जीवन शांति नहीं मिलती है। वहां ऐसा हो सकता है कोई वास्तु दोष हो या कोई परेशानी हो, तो उस स्थान को बदल देना चाहिए। तो नंद और सुनंद ने क्या किया, दोनों भाइयों ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि हम लोग इस स्थान को छोड़ करके कहाँ चलेंगे। कहा चलते हैं वृंदावन। 4 वर्ष के कन्हैया छोटे थे, सबके सब वृंदावन चल दिए और वृंदावन पहुंच गए। देखिए ब्रज में कई वन है, काम वन, ताल वन, बेल वन, निधि वन, मधुबन, निकुंज वन, लेकिन सबसे प्रिय है वृंदावन। वृंदावन का मतलब वृंदावन तुलसी, जहाँ तुलसी का समूह है वो वृंदावन, जहाँ भक्तों का समूह है वो वृंदावन। तो सबके सब वृंदावन पहुंच जाते हैं और वहाँ के हरियाली को देख करके भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े अपने मैया के पास आए और कहा, अरे मैया देख कितनी प्यारी हरियाली यहाँ छाई हुई है, तो बेटा क्या करें। कहा मैं कल से यहाँ पर गैया चराने के लिए जाऊंगा और मेरी गैया जब हरी हरी घास खाएगी तो दूध देगी तो कितना आनंद प्राप्त होगा। यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला तुझको तो गैया चराना ही है क्योंकि तू ग्वाला ठहरा, लेकिन अभी तो तेरी उम्र नहीं है ना, अभी तू कपड़ा नहीं पहन सकता तो गैया कैसे चराएगा। कन्हैया ने थोड़ा मुंह लटका करके बैठ गए। मैया समझ गई कि लाला नाराज हो गया, तो मैया ने कहा, ठीक है लाला तू गैया मत चरा, कल से तू बछड़ा चराना सीख ले। सबसे पहले बछड़ा चराना ठीक है। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, किसी आचार्य से बढ़िया मुहूर्त निकलवा करके बछड़ा चराने के लिए चल पड़े और वृंदावन के भूमि पर बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झोला झोलती हो, झोला झोलती मिलेंगी श्यामा प्यारी, झोला झोलती मिलेगी श्यामा प्यारी। श्याम झूला झुलाते मिलेंगे, झूला झूलते मिलेगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन को देखो। प्रेम से ताली बजाइए।
जमुना की धारा, जहाँ मधुबन का है वो किनारा, जहाँ बहती है जमुना की धारा, जहाँ मधुबन का है वो किनारा, जहाँ बहती है जमुना की धारा, जहाँ मधुबन का है वो किनारा, जहाँ बहती है जमुना की धारा, जहाँ बहती है जमुना की धारा, जहाँ बहती है जमुना की धारा, जय हो जहाँ मधुबन का है वो किनारा, जहाँ बहती है जमुना की धारा, जहाँ मधुबन का है वो किनारा, जहाँ रहती है संतों की टोली, जहाँ रहती है संतों की टोली, राधे राधे वो गाते मिलेंगे, जरा जल के वृंदावन देखो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी श्यामा प्यारी, कहो झूलती मिलेगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूलती मिलेगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन को देखो। हरि बोल। ललिता राधा विशाखा के संग में सखिया आई है सब वृंदावन में, विशाखा के संग में सखिया आई है वृंदावन में, यहाँ रहती बाल बालों को संग में लेकर, बाल बालों को संग में लेकर, श्याम माखन चुराते मिलेंगे, बाल बालों को लेकर संग में, श्याम माखन चुराते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी श्यामा प्यारी, झूला झूलती मिलेगी श्यामा प्यारी, हरि बोल। श्याम झूला झुलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन
झूला झूलती मिलेगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी श्यामा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन वृंदावन पहुंच गए, जहां विप्र समूहों का वन वृंदावन, जहां तुलसी के वृक्षों का वन वृंदावन, जहां संतों का वन वृंदावन। और वृंदावन में पहुंच गए तो कन्हैया क्या करते हैं, वत्स चारण करना प्रारंभ कर दिया। वत्स माने बछड़ा। सबसे पहले उन्होंने बछड़े को चराना प्रारंभ किया। एक दिन बछड़े को चराते चराते जमुना के किनारे पहुंचे। वहां एक वत्सासुर नाम का राक्षस मारने के लिए आया। कन्हैया ने उसका काम तमाम कर दिया। वत्सासुर कौन है? का पाखंड। हमारे जीवन में यदि पाखंड आ जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और बगुला जो होता है, वत्स माने बगुला, बत्सासुर, बत्सा माने बगुला। जो बगुला होता है वो पाखंड का प्रतीक होता है। वो मछली को पकड़ने के लिए जब जाता है तालाब में तो इतना सावधान होकर के खड़ा रहता है, लगता है कितना सज्जन है, कितना सीधा है, लेकिन जब पकड़ता है तो मछली छूटती नहीं। वो पाखंड का प्रतीक है। और भगवान कन्हैया ने क्या किया, पाखंड को नष्ट कर डाला। उसके बाद एक बार भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में बछड़ों को लेकर चरा रहे थे। एक अघासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अघासुर का वध कर दिया। अघ माने पाप, सुर माने दैत्य। जो पाप का ही प्रतिमूर्त है उसी को अघासुर कहते हैं। वो अजगर के रूप में आया। उसका होंठ नीचे, एक होंठ नीचे, एक आकाश में। सारे ग्वाल वालों को निगल लिया। अंत में कृष्ण और बलराम आए। फिर कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों को निगल लेता है। अच्छा, ग्वाल बाल कौन है? काय सतगुण के प्रतीक है। कन्हैया ज्ञान है। हमारे जीवन में जो सतगुण होता है तो पाप क्या करता है? का पाप सबसे पहले हमारे सद्गुणों को समाप्त करता है, अघासुर। और जब हमारे जीवन के सद्गुण समाप्त हो जाते हैं फिर जीवन हमारा पापों में ग्रसित हो जाता है। हम मानव होते हुए दानों जैसा आचरण करते हैं। भगवान ने क्या किया? अघासुर को मार डाला। अघासुर को मार डाला और अपने मित्रों को बचाया। उसके बाद भगवान कन्हैया ने कहा कि भाई अब आप लोग चलें, हम सब मिल करके भोजन करते हैं। अच्छा, ये लोग जब भोजन करने गैया बछड़ा चराने के लिए निकलते हैं तो इनकी माताएं कलेवा दे देती हैं। कलेवा, कलेवा का मतलब जो कल लिया गया था, जिसको हम कहते हैं, शुद्ध भाषा में कहते हैं नाश्ता और शुद्ध हिंदी में कहते हैं बाल भोग और अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेकफास्ट, कि नहीं श्रीमान जी? तो कलेवा लेकर ये लोग जाते हैं कि जैसे पहले के जमाने में खेत में जब हमारे भैया लोग काम किया करते थे तो माताएं बहनें क्या लेकर के जाती थी? नहारी। शुद्ध भाषा में समझ लीजिए। अब उसको संस्कृत भाषा में बाल भोग कहते हैं, उर्दू में नाश्ता कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो कलेवा लेकर के लोग जाते हैं कि जब भूख लगेगी तो हम लोग खा लिया करेंगे। इन लोगों ने कहा अघासुर के मुख से तो हम लोग बच गए लेकिन भूख से मर जाएंगे, तो क्या किया जाए? चलते हैं जमुना के किनारे बैठ करके सब के सब खाएंगे। भगवान कन्हैया सारे ग्वाल बालों को लेकर के जमुना के किनारे पहुंचे। अपना पीतांबर डाल दिया और कहा भैया तू क्या लेकर के आया है?
एक ने कहा मैं दही लेकर आया हूं, एक ने कहा मैं माखन लेकर आया हूं, एक ने कहा मैं चावल लेकर आया हूं, एक ने कहा मैं पूरी लेकर आया हूं, एक ने कहा मैं मालपुआ लेकर आया हूं, एक ने कहा मैं पकौड़ी लेकर आया हूं, एक ने कहा मैं कचौड़ी लेकर आया हूं। यानी जितने ग्वाला हैं कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं। भगवान कन्हैया ने क्या किया, उसी पीतांबर पर सब डलवा लिया। पूरी लाए हो ये रख दो, मालपुआ है इसी पर रख दो, कचौड़ी है इसी पर रख दो, पकौड़ी है इसी पर रख दो, पूरी है इसी पर डाल दो, माखन है इसी में डाल दो, दूध है इसी में डाल दो, दही इसी में डाल दो। खटमिठा भोजन हो गया। जो कुछ है सब उसी में सान दिया। अच्छा देखिए, इसको दक्षिणी भारत में कदम्ब भात कहते हैं। दक्षिणी भारत में जो मंदिरें होती हैं उन मंदिरों में भोग लगता है, तो इसको क्या कहा जाता है, कदम्ब भात। भगवान को कदम्ब भात बहुत प्रिय है और वही कदम्ब भात का भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपने हाथों से सब सानते हैं। पूरी पकौड़ी कचौड़ी मालपुआ चावल दाल जो कुछ है सब एक ही में सान करके, और भगवान कन्हैया अपने बाएं हाथ में उसी का कवल बना करके बाएं हाथ में रखते हैं। इसी उंगलियों में आम का अचार, आंवले का अचार, मिर्च का अचार उंगलियों में दबा रखा है। और भगवान का ये वेश कैसा है, इसको गोप वेश कहते हैं। भगवान गोप वेश बना रखा है, कमर में पीतांबर बांध रखा है, बाएं तरफ श्रृंगी और दाहिने तरफ बंसी, हाथ में लकुटी। कन्हैया के उस वेश को सारे ब्रह्मांड के देवता देख रहे हैं। कितना प्यारा वेश हमारे प्रभु ने बनाया है, जो एक बार देखता है मुग्ध हो जाता है। और भगवान कन्हैया क्या करते हैं, स्वयं खाते हैं, सबको खिलाते हैं। हास्य परिहास्य हो रहा है, आपस में आनंद ले रहे हैं, सब खा रहे हैं, किसी का कोई परहेज नहीं। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि चकरा गई है, कैसा परमात्मा है, सबका जूठा खा रहा है। अरे परमात्मा तो ब्रह्म है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य जब वैदिक मंत्रों से भोग लगाते हैं तब वो ग्रहण करता है। ये तो सबका अहीरों का जूठा खा रहा है, सबके साथ बैठ करके खा रहा है। कैसा परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों भगवान कन्हैया की परीक्षा ले डाली। हो सकता है भगवान ना हो। वैसे तो इसने बताया था कि देवकी के गर्भ से मैं आ रहा हूं, इस आधार पर तो ये तो परमात्मा है। लेकिन हो सकता है कि परमात्मा ना हो, क्योंकि परमात्मा तो ऐसा जूठा नहीं खाएगा। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई। अच्छा भैया, निर्णय एक होना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास 4 मस्तिष्क है ना। जिस व्यक्ति का एक निर्णय होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब ब्रह्मा जी के पास 4 विचार है, हमारे आपके पास भी 4 विचार होंगे, 4 लक्ष्य होंगे तो भटक जाएंगे, हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की परीक्षा ले डाली। अच्छा एक बात है, परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा समीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा प्रतीक्षा का विषय है। कहा कैसे, कहा रामचरितमानस में 3 पात्र हैं। कहा सती मैया ने राम जी की परीक्षा ली, कथा तो सब विदित है, आप लोग तो सुने होंगे। और शूर्पणखा ने राम जी की समीक्षा ली कि तुम्हारे समान मैं हूं। और शबरी ने और भरत ने प्रतीक्षा की। तो भैया सती मैया को भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया, क्योंकि परीक्षा ले ली। और शूर्पणखा ने राम जी की समीक्षा की। तो क्या हुआ, जब राम जी की समीक्षा की तो शूर्पणखा का नाक कान कट गया। और भरत ने और शबरी ने प्रतीक्षा की तो राम जी ने दर्शन दिया। इसलिए परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा समीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा प्रतीक्षा का विषय है। शबरी ने भी भगवान राम की परीक्षा की है। पद्म पुराण के अंतर्गत
10,000 वर्ष तक शबरी मैया ने राम के आने की परीक्षा की है, तो राम ने दर्शन दिया है। बोल बोल कागा मेरे, शबरी मैया ने परीक्षा लिया था, प्रतीक्षा। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। राम कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे। राम कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। नहीं सांवरे, आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे। चक चक रखा मैंने तो करी में बेर रे। ओ चक चक रखा मैंने तो करी में बेर रे। आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे। चक चक रखा मैंने तो करी में बेर। चक चक रखा मैंने तो करी में बेर। होगा मन आनंद, होगा मन आनंद, राम मेरे आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। कागा मेरे, राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। आए नहीं सांवर, लगाई कहाँ देर रे। चक चक रखा मैंने तो करी में फेर। ओ चक चक रखा मैंने तो करी में फेर रे। होगा मन आनंद, होगा मन आनंद, राम मेरे खाएंगे। बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे। 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 तो परमात्मा प्रतीक्षा कर रही हैं। राम जी ने दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की परीक्षा ले डाली कि ये भगवान है कि वैसे कोई है, ये तो सबका झूठा खा रहा है। तो परीक्षा किस प्रकार लेती हैं, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने परीक्षा लिया। कहा ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल थे
सारे ग्वाल बालों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में छुपा दिया। भगवान कन्हैया ने सोचा, अच्छा ये तुम्हारी लीला है बाबा जी, ग्वाल बाल और बछड़ों को ले जाकर के छुपा दिया। तो भगवान कन्हैया ने कहा, अब मैं सृष्टि की रचना करता हूं। अरे विधाता, तुम सृष्टि की रचना करते हो तो वहां दो वस्तुओं को माध्यम बनाकर, जड़ और चैतन्य, जड़ और चैतन्य को लेकर के सृष्टि की रचना करते हो। लेकिन देखिए, मैं ना जड़ का प्रयोग करूंगा ना चैतन्य का, और सृष्टि की रचना कर डालूंगा। तो भगवान कन्हैया क्या करते हैं, जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े थे स्वयं बन गए। किसी को मालूम ये नहीं हो रहा है कि नकली है कि असली। 1 वर्ष तक ये लीला भगवान ने किया, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। बलदाऊ दादा ने, बलराम जी ने मुड़ करके एक दिन देखा, तो ध्यान लगा करके देखा तो जितने गाय बछड़े हैं और जितने ग्वाल बाल हैं, सब में कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। बलदाऊ दादा ने कहा, रे कन्हैया ये क्या लीला है? कन्हैया ने कहा, क्या करें दादाजी, 1 साल से मैं ही बछड़ा और गाय बन करके घूम रहा हूं। अच्छा देखिए, भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? तो कहा इसके पीछे भी कारण है। भगवान श्याम सुंदर जब गौ माता के, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया जब गायों को लेकर के चलते थे वत्स चारण करने के लिए, तो गायों के मन में ऐसा भाव होता था, कहीं मेरा बछड़ा होता तो मेरा दूध पीता। अर्थात गायों के अंदर वात्सल्य भाव उत्पन्न होता था कि ये कन्हैया मेरा बछड़ा होता तो मैं धन्य हो जाता। और कन्हैया जब ब्रजमंडल के गलियों में घूमा करते थे तो वहां के ब्रजवास गोपियों के मन में ऐसा भाव होता था, यही भाव होता था, कहीं ये मेरा लाला होता तो मेरा दूध पीता, मैं धन्य हो जाती। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, उन माताओं के इच्छा को पूर्ण करने के लिए, गायों के इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं बछड़े बन गए और स्वयं ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्ष के बाद जब सबको मालूम हुआ, इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि चले देखें। अरे मैं तो जितने ग्वाल बाल बछड़े थे सबको मैं ब्रह्मलोक ले आया था, अब वहां कौन होगा? तो ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो क्या देखा, ब्रह्मा जी यही नहीं जान पा रहे हैं कि यहाँ के ग्वाल बाल ओरिजिनल है कि वहां के। वहां जाकर के देखा तो ग्वाल बाल बछड़े, वृंदावन में आकर देखा तो ग्वाल बाल बछड़े, समझ नहीं पा रहे हैं। सत्या के कहते नित, सत्या के कतरे ने ज्ञातुम निष्ठे